आज हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होती है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। हाइपो मीन्स डिक्रीज या कम, और थायराइड मीन्स थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कंडीशन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। हाइपोथायरॉयडिज्म इज अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन दैट कॉजेज डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो अंडर सिक्रीट होते हैं, मतलब नॉर्मल लेवल से कम सिक्रीट होते हैं। उसकी वजह से क्या होती है? मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाती है। आगे देखते हैं इसके इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर, मतलब इसके कौन कौन से कोजेज हैं। ये दो भागों में डिवाइडेड है, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कोजेज। तो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कोजेज होते हैं वो मतलब किससे किससे होते हैं? एक तो थायरॉयडाइटिस की वजह से होते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाए, या डिस्ट्रक्शन ऑफ थायराइड टिश्यू जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उस वजह से भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर कोजेज होते हैं वो थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं। यहाँ पर कोजेज किस में होते हैं? थायराइड ग्लैंड में। और सेकेंडरी में किस में होते हैं कोजेज? पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के अंदर। तो सेकेंडरी में देखते हैं पिट्यूटरी डिसफंक्शन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिसफंक्शन कर रही है, मतलब उसमें जो TSH या जो TRH है वो होते हैं हार्मोन, वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें वो अंडर सिक्रीट कर रही हो हार्मोन, या फिर उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाए तो इस वजह से भी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके डिसफंक्शन की वजह से भी ये कंडीशन होती है। हाशिमोटो डिजीज ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसके में क्या होता है, जिसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और एक कोजेज होता है इसका मोस्ट कॉमन, लो आयोडीन डाइट, मतलब कि यदि डाइट में आयोडीन कम हो तो उस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अब देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करती है। तो ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर सच एज हाइपोपिट्यूटरिज्म, किसी भी कोजेज की वजह से, जैसे कि हाइपोपिट्यूटरिज्म यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कम फंक्शन कर रही है, तो उस वजह से क्या होगा? डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ TSH, जो TSH हार्मोन होता है जो किसके द्वारा सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से, तो उसका भी क्या होगा? डिक्रीज सिक्रेशन होगा। तो उस डिक्रीज सिक्रेशन की वजह से क्या होगा? थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि TSH हार्मोन होता है और जो क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, तो उसकी भी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो कम सिक्रेट होंगे, और थायराइड हार्मोन कम सिक्रेट होंगे, उस वजह से क्या होगा? BMR जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो कम फंक्शन कर रही है, तो उस वजह से क्या होगा? TSH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और उस वजह से थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और उससे क्या होगा? थायराइड हार्मोन कम होंगे, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कम होगी, और उसे हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब देखते हैं इसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। इसके हम सिस्टेमिक साइन और सिम्टम्स देखेंगे, मतलब कि सिस्टम के हिसाब से। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं? तो इसमें क्या होता है कि जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो डिक्रीज मिलते हैं, मतलब वो जो डिक्रीज किसी भी चीज़ का लेवल डिक्रीज होता है वो वाले सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि BP भी डिक्रीज होती है, हार्ट रेट भी डिक्रीज होती है वगैरह। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है इसमें, मतलब जो हार्ट रेट होती है वो कम हो जाती है। टेंडेंसी टू डेवलप हार्ट फेलियर भी वो होने की टेंडेंसी रहती है इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी कम हो जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, इस वजह से भी क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर की कंडीशन अराइज हो सकती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं? डिस्नी यानी सांस लेने में कठिनाई होगी, और ब्रीथिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इसमें अधिकतर सिम्टम्स डिक्रीज वाले ही मिल रहे हैं। GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं? इसमें लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा? जो इंटेस्टाइन होगी उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगी, और जो मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी में वो कम हो जाता है। नोजिया वॉमिटिंग रहेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा, और वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, तो फैट एक्यूमुलेशन हो जाएगा इसके अंदर, उस वजह से वेट गेन हो जाएगा। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम रिलेटेड साइन और सिम्टम्स, मतलब स्किन से रिलेटेड साइन और सिम्टम्स। इसमें स्किन ड्राई हो जाएगी, स्वेटिंग भी डिक्रीज हो जाएगी, स्किन कोल्ड रहेगी,
पफिनेस टू ओ पेस, मतलब पेस पर पफिनेस आ जाएगी और मिक्सिडी में हो जाएगा, मतलब कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं उसमें फैट का डिपोजिशन हो जाएगा। आगे देखते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होती है। इसमें आर्थ्राल्जिया यानी जॉइंट पेन होगा, मसल पेन भी होगा और फटीग होगा। फटीग यानी थकान होगी, स्लो मूवमेंट्स होंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड साइन और सिम्टम्स में देखते हैं, एंजाइटी होगी पेशेंट को, एपैथी होगी, एपैथी मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स, और फॉरगेटफुलनेस मतलब जो पर्सन को फॉरगेटफुलनेस रहेगी वो भूल जाएगा चीज़ों को जल्दी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस रहेगा और लिबिडो डिक्रीज हो जाएगी। और अदर सिम्टम्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अदर, तो ये इसमें क्या होगा, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, मतलब जो पर्सन होगा वो कोल्ड के प्रति इंटॉलरेट रहेगा, मतलब कि उसे सर्दी सहन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन पहले से ही कोल्ड है, उसकी मेटाबॉलिज्म रेट पहले से ही डिक्रीज हो चुकी है, तो वो क्या होगा, कोल्ड के प्रति इंटॉलरेट रहेगा। और गोइटर भी हो सकता है, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो उसका एनलार्जमेंट भी हो सकता है। अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, मतलब इसका पता कैसे करते हैं हम। तो फर्स्ट सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की, फिर उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो करते हैं, उसमें थायराइड ग्लैंड को भी असेस करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं उसका। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, सीरम के अंदर T3, T4 और TSH हार्मोन का लेवल चेक करते हैं। इनका लेवल क्या होता है, डिक्रीज मिलता है। थायराइड स्कैन करते हैं, थायराइड स्कैन टेस्ट होता है, उससे करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट होता है, इसे करते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी फंक्शनिंग पता चल जाता है। CT स्कैन और MRI करते हैं, इससे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उनके उस लेवल तक की जानकारी मिल जाती है हमें। आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं इसका। पहले मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है हाइपोथायरॉयडिज्म में, तो हार्मोन का रिप्लेसमेंट करेंगे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे, लिवोथायरोक्सिन ड्रग्स देंगे। इसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। लो फैट एंड लो प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट को पहले से ही जो डाइट दे रही है वो भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो है, तो उस वजह से उसे लो फैट और लो प्रोटीन डाइट देंगे। अब देखते हैं इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि इसके मतलब पहले डायग्नोसिस देखेंगे, फिर उसके गोल देखेंगे, फिर उसके इंटरवेंशन देखेंगे। तो पहला डायग्नोसिस होगा इसका, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट एंड एक्सेस कैलोरी इनटेक, मतलब कि पेशेंट में जो न्यूट्रिशन लेवल होगा वो इम्बेलेंस हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज़ हो चुकी है। तो इसका गोल क्या रखेंगे अपन, मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल, टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल, मतलब जो इम्बेलेंस न्यूट्रिशन है उसे मेंटेन करना है। तो इसके इंटरवेंशन देखेंगे हम। इंटरवेंशन में असेस द क्लाइंट्स वेट, जो क्लाइंट का वेट होगा वो होता है उसे असेस करेंगे। वहीं देखेंगे उसके अंदर ये बढ़ रहा है, घट रहा है या क्या हो रहा है। क्लाइंट की एपेटाइट यानी भूख को असेस करेंगे। एजुकेट द क्लाइंट एंड फैमिली रिगार्डिंग द बॉडी वेट चेंजेस इन हाइपोथायरॉयडिज्म, तो पेशेंट और क्लाइंट की जो फैमिली मेम्बर्स होती हैं उनको क्या बताना कि बॉडी वेट चेंजेस के बारे में बताना कि इस कंडीशन में बॉडी वेट बढ़ जाता है। एनकरेज पेशेंट या एनकरेज द क्लाइंट टू ईट स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, उसको स्मॉल मील्स खाने के लिए एनकरेज करना है ताकि उसका बॉडी वेट बढ़े ना। प्रोवाइड लो फैट लो प्रोटीन और लो कैलोरी डाइट प्रोवाइड करानी उसको। दूसरा डायग्नोसिस इसका कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड डिक्रीज GI मोटिलिटी, मतलब कि इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा पेशेंट को, क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म रेट भी डिक्रीज हो रही है और दूसरा इसका जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है, मतलब इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होती है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो इसका गोल क्या रहेगा, टू रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से आराम मिल जाए। तो इंटरवेंशन क्या करेंगे, वही जो उसको डाइटरी फाइबर्स देंगे, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज़ कर देना, पेशेंट को 1.5 से 2 लीटर पर डे मिनिमम करना है ये। तो असिस्ट इन डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को। वार्म सिट बात करवानी है। इसमें क्या करते हैं कि जो गर्म पानी का जो परात टाइप की होती है उसके अंदर पेशेंट को बिठा देते हैं ताकि जो इंटेस्टाइन मोटिलिटी वो बढ़ जाए। और प्रोवाइड लेक्सेटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे कि ऑर्डर किया गया हो, और इनिमा भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तीसरा इसका डायग्नोसिस होता है एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन और डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज। डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज मतलब
इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट का वेट गेन हो रहा है तो उसकी बॉडी में थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, तो उस वजह से भी पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। तो इसका गोल रहेगा टू रिड्यूस एंजाइटी, और इंटरवेंशन में हम करेंगे प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, मतलब उसको शांत एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, और पेशेंट को जो एंजाइटी करने वाले फैक्टर है उसको असेस करना है, और उन फैक्टर को इरेडिकेट करना है, मतलब उन फैक्टर को निकाल देना है जो एंजाइटी कोज कर रहे हैं। तीसरा देखेंगे हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा डायग्नोसिस हम बना सकते हैं नॉलेज से रिलेटेड। उसमें क्या करेंगे, जो नॉलेज होती है पेशेंट को, वो नॉलेज डेफिसिट होता है पेशेंट, तो उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, पेशेंट को नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।